शुक्र है आप अस्पताल से वापस आ गई, तबीयत ठीक हो गई आपकी। अभी तक नाराज हैं? शुक्र करो, एक नजर देखने के लिए जिंदा मिल गई, वरना वक्त ने तो मोहलत ही नहीं छोड़ी थी। शुक्र है खुदा का कि फरहाद हैदराबाद से आया हुआ था ना। घर में कौन होता जो वक्त पर आपको अस्पताल लेकर जाता। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खैर मेरी बातें छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। सब ठीक चल रहा है ना? खैरियत है ना? और काम कैसा जा रहा है तुम्हारा? जी जी सब ठीक है, आप मेरी फिक्र ना करें, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। नफीसा, फरहाद मेरा वाहिद सहारा है। मैं उसकी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। अल्लाह ना करे समीमा कि फरहाद की जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए कि आप जैसी माँ की शफकत से महरूम हो जाए। वो बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरे फरहाद के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो। मैं फरहाद को अपनी जिंदगी में खुशबाश देखना चाहती हूँ, उसे अपने घर में आबाद देखना चाहती हूँ। उसे खुश देखकर, सुकून में देखकर मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकूंगी। जितने भी अरमान है ना, इंशाल्लाह आप अपने हाथों से खुद पूरे करेंगे। अपने बुरे वक्त पे नहीं, अल्लाह की जात पे भरोसा रखें, कुछ नहीं होगा आपको। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बरखुरदार, कैसे मिजाज हैं? ये बताओ कि हमारी शहजादी के क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शिजा भी बिल्कुल ठीक है। अंकल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, इफ यू डोंट माइंड। हाँ बताओ, क्या बात है? एक्चुअली मुझे आपसे ये पूछना था कि वफा क्या आपके हॉस्पिटल आई है? मेरा कहने का मतलब है कि आपकी मुलाकात हुई है उससे? I don't know. मैं सर्जरी में हो सकता है बिजी हूँ, और वो अगर अस्पताल आई भी थी तो मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे। तुम क्यों पूछ रहे हो? दरअसल आई बीन ट्राइंग टू कॉल हर एंड वो कॉल्स रिसीव नहीं कर रही। ऑफिस के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, इसलिए मैंने कॉल करके पता किया। दैट्स व्हाई। अगर तुम्हारा फोन नहीं उठा रही तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो हॉस्पिटल आई होगी? अंकल वो जब ऑफिस से निकली थी ना तो बता कर गई थी कि वो हॉस्पिटल आई। अच्छा, ओके, सी यू सून, बाय। ऑलराइट, टेक केयर, थैंक यू, बाय। रुको, मीसम की कोई कॉल आई थी पूछने के लिए कि मैं कहाँ हूँ? झूठ तो नहीं बोल रही? वफा जी, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? क्यों नहीं बोलोगे? नौकरी कर रहे हो आखिर मीसम के लिए। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने कभी भी मीसम को बताया कि मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ या किससे बात करती हूँ,
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वफा जी, मैं मजबूर हूं, ना ही मैं आपका बुरा चाह सकता हूं और ना ही मैं आपके साथ बुरा होते हुए देख सकता हूं। तुम्हारे लिए बेहतर भी यही होगा। फोन उठाओ सहर। सहर, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तो मेरा फोन क्यों नहीं पिक करेंगी? वकार साहब से मिलने गई थी हॉस्पिटल। मगर मगर क्यों? अरे आपकी रिपोर्ट्स डिस्कस करने के लिए। वो तो ठीक है, पर मेरी कॉल तो रिसीव की होती ना तुमने। आपने कब कॉल की? मुझे पता ही नहीं चला। अभी देखती हूँ, हो सकता है साइलेंट पे। मेरा फोन कहाँ है? मैंने यही फोन तो मैं हॉस्पिटल ही भूल आई। चलो खैर, कोई बात नहीं, मैं मीसम से मंगवा नहीं, लूंगी। मेरा मतलब है मीसम को क्यों तंग कर रहे हैं आप? मैं खुद ले आऊंगी। इसमें तकलीफ देने की क्या बात है भला? मीसम जब ऑफिस आ रहा होगा तो उसके रास्ते में हॉस्पिटल पड़ेगा, तुम्हारा सेलफोन पिक कर लेगा। इसमें क्या बड़ी बात है? अर्जी क्या है इसमें? तुम छोड़ो, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम छोड़ो। जी असद भाई, हाँ मीसम, कहाँ हो तुम? ऑफिस से निकल रहा हूँ। प्लीज मेरा एक काम कर दोगे? जी जी बोलें, क्या काम है? एक्चुअली सहर वकार के हॉस्पिटल गई थी, वहीं अपना सेलफोन भूल कर आ गई। तुम प्लीज वापसी में जरा पिक कर लो। और वो अगर अस्पताल आई भी थी तो मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे। मीसम, आर यू देयर? जी या आई एम हियर, सुन लिया मैंने। आप बेफिक्र हो जाएं असद भाई, मैं भाभी का फोन ले आऊंगा। थैंक यू मीसम, खुदा हाफिज। बस इतनी सी बात थी। अगर वफा वकार अंकल से मिलने गई थी तो अंकल ने मुझसे क्यों झूठ बोला? मम्मी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वफा लाइबा को किसी बात पे ब्लैकमेल कर रही है। क्या ब्लैकमेल? वो भी लाइबा को? ऐसी क्या बात हो सकती है? ये तो मैं नहीं जानती मम्मी, लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही है लाइबा की। तुमने उससे पूछा? क्या बताया उसने? जी मैंने पूछा था मम्मी, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अलबत्ता डर जरूर गई थी, और उसी डर ने मेरे दिल में खौफ पैदा कर दिया है। पता नहीं मम्मी मेरी बच्ची किस मुश्किल से गुजर रही। बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुस्से से नहीं, प्यार और मोहब्बत से पूछी जानी चाहिए। क्योंकि जब बच्चा डर जाता है ना, तो उसे रोशनी की तलाश होती है। तुम्हें लाइबा से उसकी माँ बनकर नहीं, बल्कि दोस्त बनकर बात करनी चाहिए थी। सही कह रही है मम्मी, अगर मैं प्यार से पूछती तो शायद मुझे बता देती। गलती हो गई मुझसे। अच्छा, अब तुम परेशान मत हो, मैं उससे खुद बात करूंगी। मुझे यकीन है वो मुझे बता देगी। असद तो वफा के शहर में इस कदर खो चुकी कि उन्हें अब हम दिखाई नहीं देते। ना बीवी, ना ही बेटी, और ना ही माँ। मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो तुम? बताने आए हैं तुझे।
तुम्हारे खसम ने हमसे कैंसर की रिपोर्टें मांगी। अच्छा, तो मैं क्या करूं? ये सारा खेल तो तुमने मीसम के साथ मिलकर रचाया था ना, मुझे क्यों बता रहे हो? उसे बताओ जाके। अच्छा, ये तो इस घर में दंदनाती फिर रही है ना। अगर मेरे कैंसर का सच पता चल गया ना तो तेरा साया भी इस घर में नहीं टिक पाएगा, समझी तू? इसलिए बेहतर यही है रिपोर्टें बनवा मेरी। अब्बा, तुम्हारे इस झूठ से ना मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम क्या समझते हो वफा ने कच्ची गोटियां खेली हैं? तुम्हारा सारा नक्शा पहले ही खींच चुकी हूँ असद के सामने। अच्छे से जानता है वो कि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। अगर तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अब मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। जहां तक बात है इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा जी, बहुत आला। यानी कि मैं झूठा साबित हो जाऊंगा और तू सत्ती सावित्री बनकर इस घर में रहेगी। बात सुन कान खोल के, अगर मुझसे मेरा ऐशो आराम छीना ना तो चैन से मैं तुझे भी नहीं रहने दूंगा, समझी तू? अब्बा, तुम्हारी ये बातें ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। जिसके कहने पे यहाँ आए थे ना, कौन था वो? मीसम। बेहतर होगा कि जाके उसे ये सब कुछ कहें, मेरा वक्त ना जाया करें। ओ अंदर आओ। मीसम, बैठो बैठो। वकार अंकल, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना करीबी रिश्ता होने के बावजूद भी आप मुझसे झूठ बोल सकते। मतलब ये कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। No, I'm serious. Nisam, I really don't know what you're saying. ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो मैं अपना सवाल दोहराता हूँ, फिर देखते हैं कि आप सच कह रहे हैं जो। 1 घंटे पहले वफा नहीं आई थी हॉस्पिटल आपसे मिलने? ये तुम मुझसे किस तरह की बात कर रहे हो? देखिए वकार अंकल, आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि अगर वफा आई भी थी तो आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे अपनी बात पर इतना यकीन कैसे? चलें ठीक है, मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको बता देता हूं कि मैं यहां पर वफा का सेल फोन लेने के लिए आया। वकार अंकल, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता सकते? तुम लोगों को असद ने बताने से मना किया था, इसलिए वफा से डिस्कस कर लिया। क्या बताने से मना किया था? यही कि उसकी रिपोर्ट्स पहले से ज्यादा खराब है। What? यस, ये बात मेरे लिए भी इतनी ही शॉकिंग थी जितना तुम्हारे लिए है। अब असद की पहले से ज्यादा केयर करनी होगी। I'm so sorry, मुझे अंदाजा नहीं था। It's okay. वो वफा का सेल फोन। No. मैं चलता हूँ। ओ हाँ, असद से इस बात का जिक्र मत करना। जी ठीक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मिसम कि तुमने वफा जैसी लड़की को धोखा कैसे दिया। आओ आओ, बस मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, बैठो। फरहाद, मैंने कहा बैठो प्लीज। नहीं सर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आपको जो कहना है आप कहिए। अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? तो आए सर, आपकी अम्मी बिल्कुल ठीक है। सर, आपने जो मेरी मदद की है, सच पूछे मैं इस काबिल बिल्कुल भी नहीं था। रानी, ये एहसान मैं जिंदगी में कैसे उतार पाऊंगा आपका?
अगर तुम चाहो तो ये एहसान उतार सकते हो। कैसे सर? सर जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वफा का एड्रेस चाहिए मुझे। मुझे सच सच बताओ, वफा इस वक्त कहाँ है? कहीं वो मीसम के आसपास तो नहीं है? I mean, कहीं वो मीसम की जिंदगी में दोबारा शामिल होने की कोशिश तो नहीं कर रही है? देखो फराद, मैं अब वफा को मीसम की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे फरहाद, बताओ, बोलो। सर मैंने जो कुछ आपको बताया था वो सब कुछ सच था। वफा जी की शादी हो गई है। शादी? किससे? अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। देखो फरहाद, अगर तुम सच बताओगे तो मैं क्यों नहीं यकीन करूंगा? प्लीज बताओ मुझे। वफा जी की जिससे शादी हुई है उनका नाम असद है। असद 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 कमाल शहर के जाने माने बिजनेसमैन है। असद कमाल? क्या तुम्हें वफा के घर का रास्ता मालूम है? मालूम था सर, लेकिन जानबूझकर खुद ही भुला दिया। कभी कभी ये रास्ते इंसान को गलत राह पे लेकर चले जाते हैं और मैं नहीं चाहता सर कि आप उस रास्ते पे चले और भटक जाए। मैं चलता हूं। एक बात और सर, जरूरी नहीं कि इंसान को जो कुछ दिख रहा होता है सब कुछ सच हो। जो कुछ आंखों से ओझल होता है दरअसल कभी कभी वही सच होता है। खुदा हाफिज़। जो चीज आंखों से ओझल होती है वो सच होता है। मतलब ये क्या कहकर चला गया? बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे से हर मुस्कुराहट छीन लूंगा मैं वफा। कितने बेबस दिखाई दे रहे हो ना मेरे सामने। ये जो अकड़ है ना, ये मुर्दों की पहचान, जिंदा इंसान की नहीं। और तुम्हें पता है असली मर्द की पहचान क्या होती है? कि वो अपने हालात से लड़े, और एक कमजोर मर्द की कि वो अपने घर की औरतों से, जैसे कि अभी तुम कर रहे हो। नहीं, कमजोर नहीं हूं मैं वफा। बस फर्क सिर्फ इतना ये है कि मैं अब मोहतात हो गया। तुम्हें पता है वफा, कुछ लोगों की मिसाल ना इस कलम जैसी होती है। उन्हें दिल के करीब जगह भी दे दो तो दाग की सूरत सिर्फ नुकसान ही पहुंचा देती है। दिल की तो तुम बात ही मत करो। तुम्हारी मोहब्बत में इस दिल ने कितने जख्म खाए हैं ये तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती।
एक दिन तुम्हारे ये दाग तो चले जाएंगे, लेकिन इस दिल पे जो जख्म लगे हैं वो कभी नहीं जाएंगे। और जब तक ये जख्म ताजा है तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। याद रखना एक बात वफा, 1000 चाहने वालों में से ना एक ही निभाने वाला बेहतर होता है। जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती की है मैंने, जिसे मैं अपनी माजी में ही दफना चुका। Remember that. असद, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे फरहाद अभी भी हम सबसे झूठ बोल रहा है? मेरा मतलब है, आप देखें ना, अगर उसकी अम्मी की तबीयत खराब है तो उनके पास होता कौन है घर पे? कौन उनका ख्याल रखता है? वो तो सारा सारा दिन हमारे साथ होता है। I don't know. Exactly. You don't know. हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता इस बारे में, और इससे साफ जाहिर होता है कि वो अभी भी हमें बेवकूफ बना रहा है। और वैसे भी मदद तो आपने उसकी कर दी थी, तो फिर ये जॉब कंटिन्यू करने की वजह? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ सहर की सच्चाई क्या है। वैसे सहर, फरहाद ने हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, अगर नुकसान पहुंचाया है तो उस 2 कौड़ी की लड़की ने। उसने 2 जिंदगियों को नुकसान पहुंचाया है, खेला है उनके साथ, और अब तीसरे के साथ भी खेल रही है। मुझे तो बहुत फिक्र होती है उसकी, जिसके साथ उसने अब शादी की है। लेकिन अब अगर उस लड़की ने मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं अपने इन हाथों से उसका गला दबा दूंगा, उसे जान से मार दूंगा, उसका कत्ल कर दूंगा। मुझे इतनी सख्त नफरत है उससे। ओह, तो आप हैं लाइबा की स्टेप मदर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ब्लैकमेल करने की? सौतेली बेटी के लिए इतनी हमदर्दी? स्ट्रेंज। लालच तो कोई आपका भी होगा, नहीं? बकवास बंद करो। तुम जानते हो अगर लाइबा की वीडियो लीक हुई तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या होना है? बदनाम तो आपकी बेटी ने होना है। शायद आप मेरे फादर को जानते नहीं, वो काफी है मुझे बचाने के लिए। कौन किसको बचाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। मैं बताकर आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ। मुझे तो मत ही बताओ, मुझे ना सब पहले से पता है। आजकल किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में कितनी देर लगती है भाई। सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया से याद आया, सोशल मीडिया पे कितने अकाउंट है तुम्हारे? 1 2 नाम से याद करती हूँ। रोमियो, लवर्स बॉय, माय क्रश, क्या नाम था चौथे का? तो आप ये सब करके मुझे ब्लैकमेल करेंगी? इससे पहले भी लाइबा जैसी 1000 लड़कियों को मैं ट्रैप कर चुका। ये कुछ भी नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर लाइबा की इज्जत खराब हुई ना तो तुम्हारी भी नहीं बचेगी। अगर अपने बाप को स्कैंडल से बचाना चाहते हो तो एक बार अपना व्हाट्सएप जरूर देख लेना। वीडियो बहुत क्लियर है तुम्हारी, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये वीडियो मैं सिर्फ इस शहर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में वायरल करती हूँ। फिर क्या है ना, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाप का करियर भी डूब जाएगा। इसलिए तुम्हारी समझदारी से में होगी कि लाइबा की सारी पिक्चर्स और वीडियोस मुझे भेज के अपने फोन से डिलीट कर दो। उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसा ही करोगे।
समझदार जी हूँ। और एक बात याद रखना, वफा कभी भी तीर हवा में नहीं चलाती। आइंदा अपना शिकार सोच समझ के करना, क्योंकि हर बार मेरी तरह कोई वार्न करने वाला नहीं। आपके लिए जूस लेकर आई थी। स्लो पॉइजन देने से तो अच्छा है कि तुम मुझे एक ही बार जहर दे दो। कैसी बातें कर रहे हैं असद? भला मैं आपको जहर क्यों दूंगी? ऐसी बातें मैं नहीं बल्कि मेरी रिपोर्ट्स कर रही हैं। सुने ना, तुम क्या समझती हो? तुम मुझे अनहेल्दी फूड दोगी और मुझे खबर भी नहीं होगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा, मुझे फील नहीं होगा। आप मुझे गलत समझे। मैं प्लीज प्लीज सुना ना, चली जाओ यहां से, जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बल्कि अब मैं तुम्हें बात करने के काबिल भी नहीं समझता। असद, आप चाहें तो मुझसे कसम उठा लें, मैं आपको कुछ गलत नहीं दे रही हूं। मैं मम्मी की कसम खाने को तैयार हूं। खबरदार खबरदार, जो तुमने मम्मी की झूठी कसम खाई तो अभी के अभी 3 लफ्ज कहकर यहां से फारिग कर दूंगा तुमको। सुने ना, इससे पहले कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं, जस्ट गेट आउट फ्रॉम माय हियर। चली जाओ यहां से। I said get out! जाओ! अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आप ही की कॉल का वेट कर रहा था। क्या? अंकल को कैंसर नहीं है? ठीक है, थैंक यू। वो 50 लाख रुपए मैंने एक्चुअली भाभी के वालिद साहब को दिए थे। भाभी के वालिद साहब को कैंसर है। How is it possible? कैसे हो सकता है ये? आप कुछ बता क्यों नहीं रही हैं? आपकी नोमी से क्या बात हुई? लाइबा, इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं नोमी को ट्रैप करूंगी। मैंने कर लिया। हमारा प्रॉमिस था कि मैं उसके फोन से तुम्हारी सारी वीडियोस और पिक्चर्स डिलीट कर दूंगी। मैंने कर दी। अब तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरे पास सेफ है। आपके पास? लेकिन हमारी कमिटमेंट हुई थी ना कि आप सब कुछ डिलीट करवा देंगी। मुझे मेरी कमिटमेंट्स मत याद दिलाओ। मुझे अच्छे से याद है कि हमारी क्या कमिटमेंट हुई थी। हमारी कमिटमेंट ये हुई थी कि मैं तुम्हारी पिक्चर्स और वीडियोस उसके फोन से फ्लैश आउट कर दूँ। वो तो मैंने कर दी। अब आगे मैं क्या करूँ वो मैं डिसाइड करूंगी। प्लीज, आप तो मुझे ब्लैकमेल मत करें। ब्लैकमेल? मेरी जान, ये तो वो हथियार है जिसको मैंने इस्तेमाल करके आगे की जंग लड़नी है। ब्लैकमेल? प्लीज आपको खुदा का वास्ता है, मेरे साथ ये ना कर। ये सब क्या हो रहा है? तुम जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे।
बड़ा अकड़ रहे थे, गुरूर कर रहे थे, साजिशें कर रहे थे मेरे खिलाफ। मुझे इस घर से निकालने की कोशिशें जारी थी। हाँ, सब धरे का धरा रह गया। सदके जाऊं अपनी किस्मत पे जो किरकिट की तरह रंग बदल गया। जो कुछ भी बोलना है ना, सोच समझ के बोलना, क्योंकि बाद में माफी मांगने के लिए भी उसी हिम्मत की जरूरत होगी जो कि शायद तुम्हारे पास नहीं। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा हथियार तैयार किया है कि तुम ना चाह के भी मुझे हरा नहीं पाओगे। अच्छा, मेरी जीत के बीच में ना कोई आ ही नहीं सकता वफा। जीत? एक मिनट, जीतने की बात करते हो? कुछ व्हाट्सएप किया है? पहले आराम से तसल्ली से उसे देख लो, फिर हार और जीत का फैसला भी हो जाएगा। याद है ना तुम्हें मीसिंग, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घुटनों पे जरूर लेके आऊंगी, वरना मेरा नाम वफा नहीं। चलो, आज एक बात तो तय हुई कि ये चैलेंज जीत के कम से कम मैंने अपने नाम के साथ तो वफा कर ली है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, या अपने घर वालों की इज्जत बचाओ या फिर मेरी इज्जत बर्बाद करो। हाँ, अगर मेरी इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की तो तुम्हारे घर वालों की इज्जत सोशल मीडिया पे मैं उछाल दूं। देखो वफा, ये जंग तुम्हारी और मेरी है। घर वालों को मत लाओ बीच में। घर वालों को बीच में मैं नहीं, तुम लाए थे, और अब तुम सबको मेरे साथ किए गए जुल्म का हिसाब देना होगा। एक ही रास्ता है, हथियार फेंक दो, घुटने टेक दो, इल्तिजा कर लो मुझसे, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, फिर तुम्हारे घर वालों की इज्जत का मैं भी सोचूंगी। वफा, एक और बात, फरहाद को खुद ही निकाल देना, वरना मजबूरन मुझे निकालना पड़ेगा। ओहो, मलका जी आई हैं। शिजा, अब ना तुम्हें ये मलका का ताज उतार के फेंक देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा शौहर अब बादशाह नहीं रहा, लूजर बन गया है। शिजा, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना सर? सर, आपसे बात कर रही हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। कैसी गलती? किसी पर अंधा एतमाद करके। किस पे अंधा एतमाद कर लिया आपने? कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तुम्हारी बात उस वक्त सुन लेनी चाहिए थी। शराफत अंकल पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। That was a biggest mistake of my life. That's what I did. क्यों किया मैंने ऐसा?
क्या किया है अब्बा ने? सहर, सहर तुम्हारे अब्बा को कैंसर नहीं है, झूठ बोला उन्होंने हमसे। हाँ, डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। I'm sorry, I'm really sorry सहर, तुम मुझे समझाती भी नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी एक बात ना सुनी। बाकी मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए, तुम्हारे अब्बा भरोसे के काबिल नहीं है। पता है सर, एक पल के लिए तो मुझे भी लगा था कि अब्बा सच में बदल गया। जिस तरह से वो अम्मी की कब्र पे रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, माफिया मांग रहे थे, मुझे लगा उन्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। बेहिस्सों का मुजस्समा है तुम्हारा बाप। अरे एहसास नाम की कुछ चीज ही नहीं है उसमें। लेकिन अब उन्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। असल नहीं, अब क्या आप प्लीज ऐसा मत करिएगा। आप अब्बा को नहीं जानते, वो किस किस्म के आदमी है। वो कुछ भी गलत सलत आपके दिमाग में मेरे लिए डाल सकते हैं, आपको मेरे अगेंस्ट कर देंगे। मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन सर प्लीज, मैं आपके और अपने बीच में किसी किस्म की तलखियां नहीं चाहती। आप मुझे बात करने दें, मैं उन्हें चुपचाप इस घर से भेज दूंगी। ये मामला आप मुझ पे छोड़ दें। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? किसके आगे हाथ जोड़कर तुम भीख मांग रहे थे? ऐसा क्या हो गया था जो तुम घुटने टेकने पर मजबूर हो गए? Say something. Why are you quiet? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जो भी तुम कहोगे इधर कहोगे। तुम्हारी ऐसी कौन सी कमजोरी है जो उसके हाथ लग गई है? शिजा, ट्रस्ट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है I यार। don't trust you. I don't trust you anymore. God damn it. तुम मुझे कब से बेवकूफ बना रहे हो? रोजाना कोई ना कोई झूठ। आज कौन सा झूठ है जो तुम मुझसे बोलोगे? चलो मेरे साथ। No. नहीं, तुम सच जानना चाहती हो ना? सब सच पता चल जाएगा कि मैंने किसकी खातिर हाथ जोड़े थे। मीसम, चलो मेरे साथ। मीसम, तुम जानना चाहती थी ना? तुम जानना चाहती थी ना? सब्र करो, ये देखो, खुद ही देख लो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? क्या सोच के किया था तुमने ये सब? असद भाई और इस घर की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं आया? एक गैर लड़के पर इतना भरोसा? ये सारी बातें छोड़ो, वफा, उससे मदद मांगने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर कुछ भी चाहिए होता मुझे कह देती, मैं तुम्हारी हर गलती सुधारने की कोशिश करता। किस किस को संभालूंगा अब मैं? तुम्हें पता है बहुत मान था हम सबको तुम पर लाइबा, सब मिट्टी में मिला दिया, सब खाक कर दिया। चाचू प्लीज मेरी बात तो सुन ले एक बार। तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर मैं खामोश हूं ना तो सिर्फ असद भाई की वजह से, क्योंकि मैं अपना रिश्ता तो हार सकता हूं मगर अपने भाई को नहीं। और अगर आज के बाद इस घर में किसी को भी इस बारे में पता चला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? Just better not happen again. मीसम, मैंने तुम्हें समझाया था ना, लेकिन एक बार तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देख लिया अपनी खुदसरी का नतीजा, सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने। Shame on you. Shame on you. बात तो सुन ले। अब्बा, उठो। अब आप घर पैदा हुए होते ना तो पता नहीं क्या ही हाल किया होता। छोड़ो ये तकिया, वापस रखो, अपना सूटकेस दो मुझे। क्या करे? दिमाग तो ठीक है तेरा? तुम्हारे 4 कपड़े पैक करूं तो मैं यहाँ से निकालूं। अबे कौन सा सूटकेस? क्या था सूटकेस? क्या हो गया? कुछ बोलती क्यों नहीं, बताती क्यों नहीं है? उड़न खड़ोले पे क्यों सवार है? कहाँ जा रहे हैं हम? हम नहीं, आप जा रहे हैं इस घर से बाहर। क्या मतलब?
अबे तू कौन होती है मुझे इस घर से निकालने वाली? मीसम लाया था मुझे इस घर में, समझी तू? अब जितने ख्वाब पूरे होने थे ना तुम्हारे इस घर में हो चुके हैं। अब तुम्हारी दाल निकलने वाली है यहाँ। असद को सब पता चल गया कि तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है। अब इससे पहले कि वो तुम्हारा कैंसर का इलाज कराते रहे और तुम्हें कैंसर हो ना, तुम वैसे ही मर जाओ, इस घर से 9-2-11 हो जाओ। इस घर से बाहर ही है अब तुम्हारी जिंदगी, वरना मौत का फरिश्ता ही लेके जाएगा अब तुम्हें यहाँ से बाहर। मीसम से बात करता हूँ, वही लाया था मुझे इस घर में। क्या अब्बा क्या हो गया? मीसम अब कुछ नहीं कर सकता। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारे साथ मैं भी इस घर से बाहर होगी ना तो हम दोनों सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि सामान पैक करो, निकलो यहाँ से जल्दी। बताओ कहाँ है सूटकेस? अबे हल्की हो जा, हल्की हो जा। तू क्या मुझे पागल समझती है? अबे कर ली ना तूने अपनी शायरी, पागल समझती है मुझे क्या? पागल बाबू तेरा मैं, गुट्टी पिलाई है तुझे मैंने, गुट्टी, समझी तू? अबे क्या आहिस्ता और ऊंचा बोलूंगा? तुझे क्या लगता है मैं अकेला यहाँ से जाऊंगा? तुझे भी अपने साथ लेके जाऊंगा। 2 मिनट में तेरा चट्टा बट्टा सबको बता दूंगा मैं। बात समझी तू? तेरी माँ नहीं हूं तो मैं खामोशी से यहाँ पे चला जाऊंगा। अब्बा मेरी बात सुनो, अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की ना। चल पे चल। अब्बा अब्बा दवाई खा ली आपने? अब तो सारी जिंदगी दवाएं खानी है। खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया बेटे, जीते रहो। फरहाद, जी अम्मी। एक बात तो बताओ, मेरी ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? चुप क्यों खड़े हो? मेरी बात का जवाब दो ना, और सच सच बताना मुझे। ऑफिस से उधार लिया था अम्मी। अच्छा, हैदराबाद कब वापस जा रहे हो? जल्दी चला जाऊंगा। कब जाओगे मुझे पता चले। अरे समीना, क्या बातें लेकर बैठ गई हैं आप? मैं तो कहती हूँ इसे यहीं रोक लें। इतना बड़ा शहर है, इंशाल्लाह मिल जाएगी मेरे बेटे को नौकरी। नफीसा, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने इसे हैदराबाद क्यों भेजा था, और अब भी मुझे शक है कि इसने मेरे ऑपरेशन के लिए उसी लड़की से पैसे लिए। ऐसा क्यों सोच रही हैं अम्मी? मैंने वफा जी से कोई मदद नहीं मांगी, ना ही मांग सकता हूँ। बस ऑफिस का कुछ काम निपटा लूं, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। बस बेटा एक बात का ख्याल रखना, अब इस दिल में सहने की ताकत नहीं। जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना। अम्मी आप बेफिक्र हो जाएं। मैं माजी की गलतियों को दोहराने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि माजी दोहराया नहीं जाता, दफनाया जाता है। I'm really sorry. मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है शिजा, बस अफसोस अपनी हार का है। मैं जानती थी। क्या जानती थी? मैं जानती थी कि लाइबा किसी लड़के से मिलती है। मैंने उसे समझाया, असद भाई को सब कुछ बताने की धमकी भी दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अब भी उससे मिलती है। क्या? सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों शिजा? सब ये बातें इतनी जल्दी नहीं बताई जा सकती, और मुझे लगा कि वो उससे नहीं मिलती, लेकिन वो अब भी मिलती है। यार शिजा, ये तुमने क्या कर दिया है? तुम मुझे एटलीस्ट पहले बता देती, मैं उसे शट अप कॉल दे देता, बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। हो गई मुझसे गलती, मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए था, धमकी पे बात नहीं रोकनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सर फट रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो करूंगी वो मैं करूंगी। वफा का सामना मैं करूंगी, उससे उसकी औकात याद दिला के। तुम कुछ नहीं करोगी? नहीं सुना तुमने, तुम कुछ भी नहीं करोगी। निसम, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम उसकी कठपुतली बन के रह जाएंगे। तो बनते हैं तो बनते जाएं।
लेकिन लाइबा की इज्जत मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज है। और तुम जानती हो कि लाइबा के सारे सबूत वफा के पास मौजूद हैं, जो वो यूज कर रही है हमें ब्लैकमेल करने के लिए। अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि तुम्हें वफा से उलझना है या फिर इस घर की इज्जत को संभालना है। एक माँ का दिल कभी गलत नहीं कहता। मैंने कहा था मम्मी से कि वफा को कोई सबूत मिल गया है, तभी वो लाइबा को बार बार ब्लैकमेल कर रही है। भाभी अब खुद को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा शिजा? झूठी तसल्लियां मत दो मुझे, कुछ ठीक नहीं होगा। सब बिखर गया इस लड़की की वजह से। तोड़ दिया इसने हमें, किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन ये बात अभी किसी को नहीं पता। कब तक छुपाएंगे शिजा? एक न एक दिन तो वफा हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई देगी। ऐसा कभी नहीं होगा भाभी, और ना मैं ऐसा होने दूंगा। लाइबा इस घर की इज्जत है और इस घर की इज्जत के लिए मैं जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। कुछ नहीं करोगे तुम मीसम। दो ही तो सहारे हैं इस घर के, एक सहारा तो छूट गया हमसे। तुम्हें नहीं खो सकते, समझ आई तुम्हें? कुछ भी नहीं करोगे तुम। घटिया निकलेगी, मुझे अंदाजा नहीं था। यार क्या अरे क्या हो गया? ये सुबह इतनी मोहब्बत कहाँ से जाग रही है? अब्बा, मैं ना बता रही हूँ तुम्हें, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आना। अपने लिए जहन्नुम मत खरीदो, खाली हाथ रह जाओगे आखिर में तुम। हटा बे, मैं भी देखता हूँ तू कैसे सांस लेती है इस घर में। अच्छा, 70% की पार्टनर हूँ असद के बिजनेस में मैं, और वो दुबई वाला फ्लैट वो भी मेरे नाम है। ये मीसम जैसे ना 10 नौकर खरीद सकती हूँ मैं, उससे डबल पैसे दूंगी। बस जो शर्त मैंने रखी है वो पूरी करनी होगी। ये घर छोड़ के जाना होगा, बोरिया बिस्तरा अपना पैक करके बस निकलना होगा यहाँ से। और मीसम को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। सच कह रही है? वफा नाम है मेरा, जो वादा करती हूँ ना पूरा करके दिखाती हूँ। तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। डबल रकम देगी? हाँ बा, कसम से डबल रकम दूंगी, लेकिन अगर मेरी शर्त पूरी होगी तो। शर्त में ये बात आती है कि तुम्हें आज अभी इसी वक्त घर छोड़ के जाना होगा। ऐसे का इंतजाम कर, मैं अपने रहने का बंदोबस्त करता हूँ। कार साहब से भी मिलना है, मैं इंतजार कर रही हूँ। कहाँ फंस गई मैं? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस लाड इस प्यार का ये सिला दिया तुमने। बोलो। प्लीज बात तो सुन ले। क्या सुनूं? बात करने के काबिल समझती हो खुद को? इज्जत के मीनार पर चढ़कर पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बना आई हो। जानती हो तमाशा क्या होता है? जिसे पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। अरे जिस शख्स को बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसको तो तुमने जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था। गलती नहीं हुई तुमसे, गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह, जिसका कफारा हम सब अदा करेंगे। तुम, मैं और तुम्हारा बाप। प्लीज, मैं नहीं सह पाऊंगी, मुझे मत अकेला छोड़े प्लीज, मैं नहीं सह पाऊंगी। सह तो हम भी नहीं पाएंगे लाइबा, ये रुसवाई। अबे कर ली ना तूने अपनी शायरी? पागल समझती है मुझे क्या? पागल बाबू तेरा मैं, गुट्टी पिलाई है तुझे मैंने, गुट्टी, समझी तू? तुझे क्या लगता है मैं अकेला यहां से जाऊंगा? तुझे भी अपने साथ लेके जाऊंगा,
2 मिनट में तेरा चट्टा बट्टा सबको बता दूंगा मैं। बात समझे तू? तेरी मां नहीं हूं तो मैं खामोशी से यहां पे चला जाऊंगा। शराफत अंकल ने ऐसा क्यों कहा? क्या छिपा रही है सहर मुझसे? क्या पता लगाना होगा मुझे। गार्डन में क्या बात हो सकती है दोनों के दरमियान? कमरे से गुस्से में निकलना और गार्डन तक गुस्से का ठंडा हो जाना? नहीं 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 नहीं, कोई तो बात है असद, कोई तो बात है। थैंक यू सो मच फॉर द लवली केक। बाय द वे, मैंने कॉफी का क्या पिया? आपको मेरी हर पसंद नापसंद के बारे में कैसे पता चल जाता है? डॉक्टर हूँ, दिल की कमजोरियां इंसान को देखकर पहचान जाता हूँ। इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि आप सिर्फ दिल का इलाज ही नहीं बल्कि ख्याल रखना भी खूब जानते हैं। पता है, मेडिकल साइंस और इश्क की दिल के बारे में राय बिल्कुल अलग है। सी, साइंस कहता है कि दिल में हड्डी नहीं होती, और जानती हैं इश्क क्या कहता है? कि अगर दिल में हड्डी नहीं होती तो दिल टूटता कैसे? एंड साइंस कहता है कि दिल तकरीबन 12 सेंटीमीटर का होता है, और इश्क कहता है कि इस 12 सेंटीमीटर में दुनिया भर का दर्द कैसे समा जाता है। आपसे आज मिलकर ये मिसाल भी पूरी हो गई। आपने इस 12 सेंटीमीटर के दिल में इतना दर्द छुपाया हुआ है वफा। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि चोट आपको लगती है और दर्द यहां होता है। रहने दीजिए वकार साहब, ये बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं, हकीकी जिंदगी में इनकी कोई जगह नहीं। जैसे कि देखे ना क्या है आज मेरी हकीकत। जिस जगह पे आप अभी हैं वो जगह आपकी है ही नहीं, और जो जगह आपकी ना हो उसे छोड़ देना चाहिए। तो आप ही बताएं मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन देगा मुझे सहारा? वैसे भी मुझसे बेहतर आप ये बात जानते होंगे कि एक तलाक याफ्ता लड़की के लिए इस माशरे में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल है, आप जानती हैं। पता है, नफरत की आग में जलना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना मोहब्बत की आग में जलना। मैंने आज आपको यही बताने के लिए बुलाया कि मैं कई दिनों से इस मोहब्बत की आग में जल रहा हूं। सर का नंबर ऑफ क्यों जाता? कहाँ जा सकते हैं मुझे बताए बगैर? देखना डैड को याद भी नहीं होगा कि आज उनका बर्थडे है। हाँ, लेकिन तुमने अंकल को फोन करके पूछा कि वो घर पे हैं भी या नहीं? अगर डैड घर पे नहीं होते तो हमें सरप्राइज देने क्यों आते? हॉस्पिटल नहीं चले जाते? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, सॉरी मैं भूल गया। डैड से कम नहीं, जल्दी मेरी हेल्प करो। अच्छा ठीक है। तो
तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैडी यहाँ पे क्या कर रही है? शिज़ा रिलैक्स। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, डैडी यहाँ पे क्या कर रही है? तुम किस हक से मेरे घर में खड़ी हो? बोलो। मैं शिज़ा छोड़ो। मैं तुझे जान से मार दूंगी। निकाह जैसे पाक रिश्ते का तो लिहाज कर लेती तो मेरे ही डैड मिले थे तुम्हें। शिज़ा बिहेव, हम असद की रिपोर्ट्स डिस्कस कर रहे थे। रिपोर्ट्स डिस्कस कर रहे थे केक के साथ? सीरियसली डैड? देखो, जैसा तुम्हें लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोल रहे डैड, आपने मुझे बहुत हर्ट किया। इससे तो मैं सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकती थी, लेकिन आप, मैं सरप्राइज देने आई थी अपने डैड को और मुझे क्या पता था कि डैड मुझे ही सरप्राइज दे देंगे। मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था जिस दिन हॉस्पिटल में आपने मुझसे झूठ बोला था वकार अंकल। और ये बात मैंने शिज़ा को इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये आपकी वजह से शर्मिंदा हो। शर्म आनी चाहिए आपको। चलो शिज़ा, अभी हमारा कुछ नहीं था। डैड, आज से आपकी बेटी आपके लिए मर गई। इस घर से आपकी बेटी नहीं, मैयत जा रही। Let's go. शिज़ा बेटा मेरी बात तो सुनो। देखा आपने कितनी नफरत करती है शिज़ा मुझसे। शिज़ा तो क्या, उस घर का हर शख्स मुझसे नफरत करता है। लेकिन मैं नफरत नहीं करता। दुनिया जो कुछ भी कहे, मैं आपके साथ हूँ। चाहे आपकी बेटी आपका साथ दे या ना दे। आज वो यहाँ असद की बीवी को जलील करके गई है, कल को आपके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ के मुझे बदनाम कर देगी। कभी सोचा है आपने मेरे किरदार के बारे में? इसलिए वकार साहब, बेहतर यही होगा कि आप अपने दिल से हर ख्याल को निकाल दें, क्योंकि जिनकी मंजिल एक नहीं होती ना, के रास्ते भी एक नहीं हो सकते। पता नहीं किस तरह की लड़की है ये शिज़ा, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, बदतमीज। मिशन प्लीज मुझे तक का पास करना। थैंक यू। बिरयानी तो बहुत मजे किया है, लगता है जरूर नई मेड रख ली है ना असद? हाँ, बाकी अच्छी होगी बिरयानी। सहर, डैड के साथ लंच कैसा रहा तुम्हारा? मजा आया होगा ना? क्या बकवास कर रही हो? होश में तो किस लंच के बारे में बात कर रही हो? और तुमने कब से मेरे आने जाने पे नजर रखना शुरू कर दी है? अरे नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी बात का बुरा मना रही है। मैंने तो वही पूछा जो मुझे पता चला। बुरा मान नहीं रही हूँ मैं, लेकिन तुम मुझे असद के सामने बुरा बनाने के लिए सब कह रही हो, है ना? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। मुझे नहीं पता था कि सवाल सबके सामने नहीं करना। आप बोल्ड हैं, मुझे लगा इस बात का बुरा नहीं मनाएंगी। एक्चुअली डैड ने मुझे खुद बताया तो मैंने अपनायत में पूछ लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बारे में आपने असद भाई को कुछ नहीं बताया, वरना मैं कतई कुछ नहीं पूछती। असद, आप मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता ये किस लंच के बारे में बात कर रही है। ये ना कि आपके सामने मुझे बुरा बनाने के लिए सब कह रही है, बल्कि ये क्या, ये सब लोग ही आपके सामने मुझे बुरा बनाना चाहते हैं। पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने इन सब का। असद, आप
आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे, कुछ कह रहे क्यों नहीं है? कसम ले ले मुझसे, मैं सच कह रही हूँ। मैं जानता हूँ सैर, सब जानता हूँ। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। मेरे यकीन को और मोहब्बत को कोई भी कम नहीं कर सकता। वैसे शिजा, अगर तुम्हारे नजदीक बातें छुपाना इतनी ही गलत बात है तो फिर मेरा ख्याल है कि लाइबा का सच भी नहीं छुपा रहना चाहिए अब असद से। वो क्यों नहीं बता देती हो असद को? कैसा सच? आप पूछिए शिजा से, यही आपको तफसील से बताएगी जैसे मेरा सच बताना चाह रही थी। कैसा सच? शिजा, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। अरे कोई खास बात नहीं, वो लाइबा और शिजा की कुछ तकरार हो गई थी, तो बस इतनी सी बात है। वो असल में कॉलेज ना जाने की वजह से शिजा ने लाइबा को डांट दिया और मैंने शिजा को समझाया। सरासर शिजा की गलती थी। डोंट वरी असद भाई, मैंने शिजा को समझा दिया। ओके मैं जानती हूँ सच की आवाज कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, झूठ के आगे तब ही जाती है। और ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मैं झूठ नहीं बोलती। क्या बात है, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम परेशान लग रहे हो। वफा से बात हुई है? वफा जी भला मुझसे क्यों बात करेगी? कैसी बातें कर रही हैं खाला आप? तो फिर क्या बात है? जिस काम के लिए गया था खाला, वो काम नहीं हुआ। क्या मतलब? जिस तरह वफा जी ने मुझे बर्बाद किया, सोचा दूसरों को उस बर्बादी से बचा लूंगा, लेकिन किस्मत ने कहां साथ दिया मेरा। इससे पहले वफा जी का सच सबके सामने लेकर आता, जिसम साहब ने कुछ नौकरी से निकालती। न जाने वफा जी ने मिशन साहब को ऐसा क्या कहा है जो मिशन साहब इतने डरे हुए थे। पता नहीं और कितना गिरेगी ये लड़की। अगर असद साहब की जिंदगी का ख्याल ना होता तो मैं वफा को उस घर में एक लम्हे के लिए भी टिकने ना देती। खाला कहते हैं मोहब्बत जिंदगी के साथ साथ इंसान को भी बदल देती है। मैंने फौजी को बहुत बदलने की कोशिश की, हमेशा नाकाम हुआ, हार गया। शायद मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत ही नहीं थी। और ये भी सच है खाला, डरता हूं मैं उस वक्त से। वफा जी का बुरा अंजाम नहीं देख सकता मैं, और अगर ऐसा हुआ खाला तो ये दिल बंद हो जाएगा। Stay. I'll be right back. No. Wait. Hello? कैसी हैं वफा जी? तुम
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नंबर पे कॉल करने की? आइंदा फोन मत करना यहाँ पे। हिम्मत और हौसला तो उसी दिन आ गया था जिस दिन आपकी ख्वाहिश पर मैंने अपनी जिंदगी को तलाक दी थी। तुम्हारी ये फजूल बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आइंदा से फोन नहीं आना चाहिए तुम्हारा। फोन मत रखिएगा वफा जी, आपके मतलब की बात है। एक आखिरी बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वापस लौट आए, वापस लौट आए वफा जी, इससे पहले सब कुछ बिगड़ जाए। क्योंकि अब असद साहब को बहुत जल्द आपका सच पता चलने वाला है। क्या? कौन बताएगा उन्हें मेरा सच? हाँ, असद को सच बताएगा मेरा कोई? तुम बताओगे? तुम्हारी ना ये फजूल धमकियों से मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली। अब फोन रख दो और आइंदा यहाँ पे कॉल मत करना। सच कह रहा हूँ वफा जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनसे खुद को बचाना। मेरे साथ तो मेरी माँ की दुआएं थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बख्श दिया, लेकिन सच में वो आपको नहीं बख्शेंगे क्योंकि मेरी दुआओं में अब वो असर नहीं रहा और ना ही आपके अमाल ऐसे हैं। कर ली तुमने अपनी बकवास, रखोगे अब फोन? मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि निसम साहब के कहने पर मैं उन्हें आधा सच बता चुका हूँ। इससे पहले कि वो पूरे सच तक पहुंचे, आप अपना फैसला कर लें, क्योंकि अगर असद साहब ने फैसला किया तो आप किसी फैसले के काबिल नहीं रहेंगे। किसका फोन है? ओके बाय। शायद से बात कर रही थी। तुमने बताया उसे कि हम कल आ रहे हैं? जी, वो यही कहने के लिए उसने कॉल की थी कि वो कल एक जरूरी काम से बाहर जा रही है, तो हमें खुद कॉल करके दोबारा इनवाइट करेंगे। सच कह रही हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा तो खुद बात कर लें। तुम बार बार मुझे यकीन क्यों दिला रही हो अपनी बात का? मैं जानता हूं तुम सच्ची हो। अब क्या तुम्हें मैं जी भर के देख भी नहीं सकता? नहीं, वो ऐसी बात है। जो भी बात है वो हम कल करेंगे, अभी आराम करो। आ जाओ, सो जाओ। वफा जी की जिससे शादी हुई है उनका नाम असद है। नफरत की आग में जलना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना मोहब्बत की आग में जलना। मैंने आज आपको यही बताने के लिए बुलाया कि मैं कई दिनों से इस मोहब्बत की आग में जल रहा हूं। सच सुनने की हिम्मत रखते हैं ना तो सुने। ये लड़की जो आपने हमारे सर पे मुसल्लत की है ना, ये कोई शरीफ घराने की नहीं है। इसकी सच्चाई अगर आपको पता चल गई ना तो आप खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। शेजा, I said stop it. सहर ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि शहज की कॉल थी, जबकि कॉल तो फरहाद की थी, और फरहाद की कॉल सहर के पास ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि सहर मुझसे कुछ छुपा रही है। ऐसा कौन सा सच है जो सहर मुझसे छुपा रही है?
बहुत सी सजाएं भी काटी है मैंने, पहले अपने माँ बाप के घर पे, फिर मोहब्बत के नाम में, और अब अपने शौहर के घर पे। कहाँ जाऊं, कौन देगा मुझे सहारा? वैसे भी मुझसे बेहतर आप ये बात जानते होंगे कि एक तलाक याफ्ता लड़की के लिए इस माशरे में कोई जगह नहीं। चलो शिजा, अब यहाँ हमारा कुछ नहीं रहा। डैड, आज से आपकी बेटी आपके लिए मर गई है। इस घर से आपकी बेटी नहीं, उसकी मैयत जा रही है। बेटा ये अपने पापा को बोल अगला पिछला हिसाब किताब चुकता, सही है? और एडवांस भी आ गया, चल जा। अब आ सुन जी। इधर तेरा ही। क्या बात है शराफत भाई, ले आऊं क्या फिर दूध पत्ती मलाई मार के वीआईपी वाली? अब भी नहीं पड़ेगा क्या? क्या बात है शराफत भाई, खूब पैसा लुटा रहे हो, लाखों की बाजी भी लगा रहे हो, आखिर चक्कर क्या है? उबर वाला दे रहा है, बंदा ले रहा है। अबे ये लाखों बाखों क्या है, ये पैसा ना हाथ का मैल है, मेरे हाथ का मैल। भाभी के जाते ही लॉटरी लग गई आपकी। ये औरत है ही नाम आफत का, जब तक जिंदगी में रहती इंसान फकीर रहता है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी छोड़ दूँ, क्या पता लखपति बन जाऊँ। अबे सोचना क्या, फैसला कर। जब पैसे आएंगे ना पैसे, तो 4 बीमे भी ले आएगा, कम से कम एक मनुष्य से तो जान छूटेगी तेरी। बात तो 100% ठीक है शराफत भाई आपकी। अबे शराफत कभी गलत बात करता ही नहीं, सादा सी बात है भाई। जब बात हो ना अपने फायदे की तो डट जाओ, समझे क्या? अबे कौन बोल रहा है? असद बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, excuse me। जी दामाद जी बोलिए, क्या बात? कैसे याद कर लिया हमको? तबीयत तो ठीक है आपकी? कहीं गले में हड्डी वड्डी तो नहीं फंस गई? मिलना चाहता हूँ आपसे। हैं? क्या बोला? मुझ गरीब से मिलना चाहते हैं आप? मिलना चाहता हूँ आपसे अभी और इसी वक्त। देखो भाई, काम तुम्हारा और नाम हमारा, अब तो बिला वजह फंस जाएंगे ना। अब जाहिर है सुसर समझ कर तो नहीं बुला रहे हो, मुखबर ही सही। अगर इनाम मुकर्रर हो जाए तो सब हो जाएगा, आप बस मुझसे मिलने पहुंचिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी आप। गाड़ी आपके पास है, पैसा आपके पास है, और आप मुझ जैसे गरीब को बुला रहे हैं। आप 5 स्टार होटल पहुंचिए, तब तक मैं खाने का ऑर्डर करता हूँ। खुदा हाफिज़।